जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मलेशिया वीज़े की, जो कि पहले मलेशिया स्टिकर वीज़ा होता था, स्टैंप लगती थी। हम अपॉइंटमेंट लेके तो वीएफएस में जाते थे, वहाँ पे जाके हम सबमिट करते थे। उसके बाद हमें 3 से 4 दिन के अंदर वीज़ा स्टैंप लगकर आ जाती थी। तो अभी वो उनका बंद हो गया है, तो उसके लिए अभी हमें ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है यूएई से। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कितने देर में आ जाता है और क्या प्रोसेस है, जो कि मैं अभी रिसेंटली मलेशिया से होके आया हूँ। तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ इसके बारे में। तो मलेशिया के लिए आप वीज़ा की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप ये वीडियो पूरी एंड तक लाजम देखिएगा, ताकि आप किसी भी चीज़ से महरूम ना रह जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, जो कि हर वीज़े के लिए आपको पता है कि कंपलसरी होती है। और उसके बाद हमें रिटर्न फ़्लाइट टिकट चाहिए होती है, और उसके साथ हमें 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी शो होनी चाहिए, और क्लोजिंग बैलेंस भी अच्छा हो तो बेहतर है आपके लिए। और अगर कम भी होगा तो चल जाता है, क्योंकि मलेशिया कोई इतना बड़ा कंट्री नहीं है जो कि इशू आपके लिए हो वीज़े के लिए। इजी वीज़ा लग जाता है इसका। और साथ में आपको इसके लिए होटल बुकिंग चाहिए होती है, और एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपकी कंपनी देती है आपकी ट्रैवल डेट के साथ, कि इस बंदे का ये डेजिग्नेशन है और ये इतनी देर से इतनी देर के लिए जा रहा है, हमारी कंपनी को कोई इशू नहीं है इसकी इस जर्नी के लिए। और उसके अलावा आप होटल बुकिंग लगाएंगे, एनओसी लगाएंगे, बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे और रिटर्न फ्लाइट टिकट लगाएंगे। सिर्फ इतने से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। इस वीज़े में बहुत ईजी लग जाता है। और इसके लिए आप किसी एजेंट से भी करवा सकते हैं कि वो प्रोफेशनल फिल कर दे आपके लिए जो आपका एप्लीकेशन है। अगर आप खुद भी करना चाहें तो आप इसको ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाके ई वीज़ा मलेशिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली यह 124 दरम्स इसकी फ़ीस लगती है, और विद इन 24 टू 48 आवर्स के अंदर अंदर इसका रिस्पॉन्स आ जाता है, जो कि आपका वीज़ा इशू होके आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई रिजेक्शन आएगी या कोई इसमें प्रॉब्लम होएगी। और ये ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसको विज़िट कर रहे हैं अपना ट्रैवल हिस्ट्री एक्सटेंड करने के लिए। आप भी इस तरफ ज़रूर देखें, क्योंकि इसके साथ थाईलैंड लगता है। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देख लिया होगा कि ये एक पैकेज बन जाता है 7 से 8 कंट्रीज़ का एक ही टिकट के अंदर। तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इंक्वायरी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ हम न्यू वीडियोस शेयर करें, न्यू वीज़ास के बारे में बताएं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके लिए हम उसकी वीडियो बनाएंगे और आपको पूरा उसके बारे में गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।